जो देखिएगा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीवित जीव हैं उनमें कितनी विविधता पाई जाती है उसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे विविधता कैसे कहते हैं। तो जीवों में पाए जाने वाली जो विभिन्नता होती है उसी को हम विविधता कहते हैं। अब जानते हैं एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय सभी जीवधारी बहुत प्रकार के हैं, उनमें अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती है। उनमें रहन सहन, पाए जाने के स्थान, शारीरिक गठन, इन सब में विभिन्नता पाई जाती है। तो जीवों में पाए जाने वाली इसी विविधता को हम जैव विविधता कहते हैं। जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नता के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करना ही वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण किसे कहते हैं? जीवों में पाए जाने वाले विभिन्नता के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करना ही वर्गीकरण कहलाता है। यानी कि हम विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं उनको अध्ययन की सुविधा के लिए अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं, जिसको वर्गीकरण कहा जाता है। वर्गीकरण का आधार हम कैसे देखते हैं, आगे के देखते हैं। वर्गीकरण का आधार, अरस्तु ने सबसे पहले वर्गीकरण उनके रहने के स्थान जैसे जल, वायु या अन्य स्थानों पर किस तरह से वो रहते हैं उसके आधार पर वर्गीकरण किया, लेकिन ये उपयुक्त तरीका नहीं था, भ्रामक तरीका था। तो इसलिए हमने जीवों को उनके पाए जाने वाले जो जीवों में एक से दूसरे जीवों में समानता और असमानता पाई जाती है उनके आधार पर उन्हें वर्गों, उपवर्गों, कुल और वंश के आधार पर अलग अलग किया। सबसे छोटी जो इकाई होती है वर्गीकरण की वह जाति होती है। वंश के बाद हम उसे जाति में डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं। जाति को अंग्रेजी में स्पीसीज बोलते हैं। जाति की परिभाषा हम आगे देखेंगे। यहाँ देखते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण किसे कहते हैं? तो सभी जीवधारियों को उनकी शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर पहचाना जाता है और उनका वर्गीकरण किया जाता है। आगे देखते हैं जैव विकास। जैव विकास क्या होता है? तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि हम जितने भी प्रकार के जीवों को देखते हैं वे सभी निरंतर होने वाले परिवर्तनों की उस प्रक्रिया के स्वाभाविक परिणाम हैं जो उनको बेहतर जीवन यापन करने में सहायता करती है। यानी कि कोई भी जीव किसी भी जो है कि इन्वायरमेंट में या पर्यावरण में रहता है तो वो खुद को उस पर्यावरण के अनुकूल ढाल लेता है। तो इस तरह से ढालने की प्रक्रिया में जैव विकास होता है। यानी कि एक जीव आज से 100 साल, 200 साल या कई साल पहले किस तरह से रहते थे और आज उस परिवेश में बदलाव आ गया तो वह जीव उस परिवेश के अनुसार खुद को बदल लिए। इसको बोला जाएगा एडाप्टेशन, यानी कि अनुकूलता। वो खुद को अनुकूल कर लिए उस जो है कि मौसम के अनुसार। उस मौसम के अनुसार जब ये बदलाव करते हैं तो धीरे धीरे उनके शारीरिक बदलाव होने लगता है और वो जो शारीरिक बदलाव होता है कई लाख साल आगे जा कर के जैव विकास के रूप में हो जाता है और जैव विकास होने के उपरांत नए जीव जाति बन जाती हैं। आगे देखिए क्या दिया है कि जैव विकास की इस अवधारणा को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया। यानी कि सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने जब इस पर रिसर्च किया तो उन्होंने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक में जैव विकास के बारे में बताया। आगे देखते हैं वर्गीकरण समूह क्या होते हैं। तो विटेकर ने 1969 में 5 जगत वर्गीकरण प्रस्ताव दिया जो कि सर्वमान्य है। इसमें संपूर्ण जीव जाति को 5 भागों में डिवाइड किया गया, 5 वर्गों में बांटा गया, जिसमें पहला वर्ग है मोनेरा, दूसरा आपका है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी जिसको पादप कहेंगे और पांचवा है एनिमेलिया जिसको जंतु कहेंगे। प्लांटी और एनिमेलिया में आपके पादप और जंतु रखे गए हैं जो कि बहुकोशिकीय होते हैं। तीसरा जो है फंजाई जिसको हम कहते हैं कवक, फफूंद, इसको रखा गया है तीसरे भाग में अलग जगत के रूप में। मोनेरा आपका एक वर्ग है, जगत है, जिसमें कि जीवाणु को रखा गया और नीले हरे शैवालों को रखा गया है जो कि एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। बाकी जो ये 4 जीव हैं, 4 भाग हैं, ये सभी बहुकोशिकीय होते हैं। इनमें भी आगे
क्लासिफिकेशन हम करेंगे क्योंकि इनकी कोशिका के आधार पे किस तरह क्लासिफाई किया गया है। तो उस तरह से जैसे हमने बताया प्रोटिस्टा में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, लेकिन वहीं फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में, इन तीनों में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ये समूह कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत और तरीके तथा शारीरिक संगठन के आधार पर बनाए गए हैं। विभिन्न स्तरों पर जीवों को उप समूहों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे हम यहाँ बात करते हैं कि किसी भी जगत, जैसे हमने 5 जो जगत की बात की जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया जो कि विटेकर ने बांटा था। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इनको और छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। जैसे अगर हम जगत की बात करें जिसमें फाइलम होता है या डिवीजन होता है, तो दूसरा इसमें हम बनाते हैं वर्ग, वर्ग के बाद आता है आर्डर, आर्डर के बाद कुल, कुल के बाद वंश और वंश के बाद जाति। यही जो वंश और जाति है, इन्हीं दोनों के नाम को हम साइंटिफिक नेम कहते हैं। किसी भी जंतु या पादप या कोई भी जीव, जीवित जीव है, तो उसके वंश को और उसके जाति के नाम को लिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि यह साइंटिफिक नेम है। उसमें पहला नाम जो होता है वह जीनस का होता है और दूसरा नाम जो होता है वह स्पीसीज का होता है। आगे देखते हैं वर्गीकरण की आधारभूत इकाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या होती है। तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जो है वह जाति होती है, जिसको हम स्पीसीज कहते हैं। स्पीसीज की परिभाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी एक ही जाति जो आपस में जनन कर सके उसको जाति कहते हैं। कोई भी जाति अगर है तो वो आपस में जनन करने में सक्षम होती है और नए जीव को उत्पन्न कर सकती है, इसको हम कहते हैं जाति। अगर वह आपस में जनन करने में सक्षम नहीं है तो वह एक जाति की नहीं कहलाएगी। इसके बाद जो 5 जगत हमने आपको बताया जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया है, इसके बारे में भी आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, जिसमें इस 5 का वर्गीकरण होगा और कोशिका के आधार पर किस तरह से वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।